श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत घृतवादजादयो सत्स श्रीमत पादव दर्शनम मनस योग पक्वेन स भवानम मोक्षचरम। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। अता भुंज पत्राक्ष पुण्य श्लोको शिखामणे द्रक्ष मायामयम मम लोकाम सपाल वेद सद्दिदाम। पवित्र कीर्ति महानुभवों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सुतुवाच इति दत्तो चिरतम काममर्षिणा भगवान मुने ततेति च सम्यन्न प्रकाद वददाशम ईश्वरम। सूत जी कहते सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रिकावन में चले गए। तमेव चिंतनतमतमश्यम स्वाश्रम एव सम्म वसन्न गर्म कसाम्बुषु भाववितात्तामशु। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते हैं। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती है कि उसके प्रभाव में डूबने उतरने लगते हैं। इन्हें इस बात की भी याद नहीं रहती कि कब यहाँ कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। दायन्न सर्वत्र च हरियम भवातरत पूज्यत कवचित्त पूजाम विस्मसराम प्रेम प्रसंबुलोत्तपम। तस्य कदा भृगुश्रेष्ठ पुष्ण पद्रापतटे मुनियम उपासनस्य साधनयामं ब्रह्मण वारुभुवन महानम। सौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्रह्मन उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। तम चंड शब्दम समुद्रंतम बलाहका अब भवन करालम अक्षस विष्टामुचु दिग्धम स्वनंतम उच्चर विश्वधाराम। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। ततो दुदर्शंतम चतुसमुद्राम समनतम शमातलमाग्रसंतम समीर वोवरा बीरगरन्नकम महाभद्रगिरघोषाम। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि की ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़ आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फोड़ डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। अनंतर विश्चात्रतुदुभ्यम खरेयम शत्रद्विरुपतपेत्यम जगत चतुर्विर्धम वीक्षसात्मना मुनि जलारुक्ताम शमाम विमनाम समसतत्र। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी नहीं स्वर्ग भी डूब आ रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब जाएगी, तो उद्विज, स्वदेज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा सम वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे। तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। तस्वे मुद्दीक्षत उमिर्भीषणम प्रभंजना गुरुनिवात मरणम आपुर्य मानव वर विद्रुपुद्यम शमादयद्दत्त दृश्य वृष्टादिबिंबम समम। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। रक्षन्नाथ रक्षम सद्विम समाभागनम त्रैलोकमस्यत सदिग्रलुप्तम स एके एवावरित महामुनि ब्रह्म विवृक्ष जटा जंडवात। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बचे रहे थे। उस समय वे पागल
और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। श्रुतद्वैपरीटो मे करस्तिमंगले रूप दृष्टो विचिन्न भस्वता हतेयम तस्मत् प्रारे पतितो ब्रह्मण्य दीशो न वेद खम्म गाम परिमाशितम। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगिल मच्छर पर टूट पड़ते, किसी और से हवा का झोंका आता तो किसी और से लहरों के थप्पड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। कवचिद् गतो महावर्ते तस्लिताडितम् कवचित् यदा भिक्षते क्वापि सपनोपदित्यम्। पलक ये खोलो ना जरा। वे कभी बड़ी भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों से चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब वे अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कविचो कम्म करुणो हम कविच दुखम सुखम भयम करुणो आपत्ति बरदार्तम। हाँ, और पर्दा उससे कहीं शोकाग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। अयुक्तार्तुर्वर्षणाम सहस्त्राणि शतानि च विर्तुर्वातस्तवानि विष्णु मायावृतात्मनम्। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने विष्णु भगवान के माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्षों बीत गए। स कदाचिद ब्रह्मस्तिमन्न पृथ्व्याम कुकर्दीध्वजम तीर्थग्रोतपोतम ददृश्ये पल्लपल्लवोशुभिताम। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें 2 हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। प्रागुस्त श्याम शाखम तस्सपि ददृश्ये शिशुअम शयानम पर्णकुट्टे ग्रसंतम प्रभयातमम। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास के अंधेरे दूर हो रहा था। महामरकत्त श्यामम मधुरी मध्य पंकजम कुंभग्रीवम महरोसकम सुनासम सुंदर भ्रुवम। वह शिशु मरकत मणि के समान सावला सावला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते के चोंच के समान सुंदर नासिका और बोहें बड़ी मनोहर थी। स्वस्य जदालकाभतम कुमृजो करदांडिनम विद्रुमाधर्मस्सोच्च तत्सुदिसितमम। काली काली घुंघराली अलकों कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में उनके अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सद्वमयी श्वेत मुस्कान कुछ लाल मिश्रित हो रही थी। पद्मागर बारुणापंगम वर्षवालोकनम स्वसद्विजा संविघ्न निमनाभिदलोदरम। नेत्रों के कोने कमल के भीतर के भाग के समान तनिक लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोन पीपले के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बेलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। च्वांगालुभ्याम पानी बुद्धमुन्नय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विपेन्द्रो धनंतम विक्ष विस्मितम। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। तदर्शनात् वित्त परिश्रमो मुदा प्रफोत्तलोत्तो विलोचनाम्बुजम ब्रह्मष्टात् मादभूत भाव शंकितम प्रष्ट्रम पुरसतम प्रससार बालकम। शौनक जी, उन दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही।
आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के उस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी, और वो शिशु से ये बात पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। तच्छातृशस्तेन भार्गवम सोन्त शरीरम मस्को यथा विशत्त तत्रापयदो नस्तमचष्ट कृतश्नश्चो ता पुरमातहितो विस्मितम। अभी मार्कंडी जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब के सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। खम्मरोद्रसी भगवान निद्रासगाग्रन्न विपान सर्वशान ककुकुबिम्ब सुरासुरान वनानि दृश्यान शेषन सरितम पुराकरान केटान व्रजान वर्षोत्तयम। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, आश्रम, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ भी वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहे, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। मानन्ति भूतानाथ भौतिकान्य स्वकालम च नाना युग कल्पनम यत किंचन याद व्यावर करणम ददर्शे विश्वम सद्भाविसताम। हिमालयम पुष्पहुम च तव नर्दी निजाश्रमम तत्र निश्चानत विश्वम विश्वतातिर्शोर्वे बरिंदिस्तो निपुत्तलाभदो। हिमालय पर्वत, वही पुष्प भद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडी जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते ही देखते वे इस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। तस्मिन् पृथ्व्याम कुकदीपरुडम वटम च तर्तुपूर्णपुटे शयानम तोकम च चतुर्मस्तेन निरीक्षितापांग्रशनेन। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दाने में वह शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडी जी की ओर देख रहा है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।